जिस तरह से आप बच्चों के बीच में एक मुस्लिम कम्युनिटीज़ को टारगेट किया है आपने, ऐसे आप क्या करना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट से अभी अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके साथ में 323, 504 दो आपने लगा दिया ऐसा हूं कि 3 सेक्शन और भी जोड़े, 153 ए जोड़े, पहली बात। दूसरा 294 जोड़े। तीसरा जुवेनाइल एक्ट का स्पेशल एक्ट बच्चों के लिए है, वो भी जोड़े है कि जो टीचर इस तरह से बातें कर रहे हैं वो टीचर के लायक नहीं। और जिन स्कूलों में इस तरह की विचारधाराएं भरी जा रही हैं बच्चों के प्रति, ऐसे स्कूलों को तत्काल बैन किया जाए, बंद कर दिया जाए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। वायरल वीडियो तो आपने भी देखी होगी सर, हमने देश तमाम देख रहा है और देश पूछ रहा है कि कैसा विद्यालय, कैसी टीचर जहां बच्चों के भीतर हिंदू मुस्लिम की भावना भरी जा रही है, कैसा पाठ पढ़ाया जा रहा है, इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो आप लोगों के माध्यम से हम पूरे भारत देश के लोगों को, आपके दर्शकों को नमस्कार करते हैं। आपने जो रेलेवेंट्स मुद्दा उठाया है उसको भी हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आपकी टीम को भी देते हैं। जो हमारे भारत देश का बेसिक संविधान है, स्ट्रक्चर है, आज कहीं न कहीं उसमें हर जगह पर कुठाराघात हो रहा है, हर जगह प्रहार हो रहा है। आर्टिकल्स मैंने आपको एक आध दिन और भी बोला था कि जो टोटल आर्टिकल्स 395 हैं उसमें आर्टिकल्स जो 12 से लेकर के 35 तक है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को लेकर के, उसमें आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटीज बिफोर द लॉ। उसका मतलब हो गया कि संविधान के नज़र में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है और संविधान के नज़र में हर आदमी एक समान है, बराबर है। अब ये जो धर्म और जाति की बात को लेकर के पूरे भारत देश में जिस तरह से रायता फैलाया गया है, और राहुल गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि केरोसिन जो भारत देश में फैलाया गया है उसका परिणाम आज भारत देश में दिखने लगा है। मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा ये ठीक भी बोला है। क्यों? क्योंकि यदि आप जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसको जस्टिस करोगे, उसको आप सही ठहराओगे, तो देश का परिणाम यही होगा। जैसे यूपी में यदि कोई भी आदमी पुलिस कस्टडी में है, उसको आप मार देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, आपके लोग, आपके फॉलोवर्स उसको अच्छा मान लेते हैं फर्स्ट। यदि कोई घटना रेप की घटती है तो उसमें सारी की सारी बीजेपी उतर जाती है, उसको भी आप अच्छा मान लेते हैं। पर आपने इस पूरी घटना के बारे में आप सारे लोगों ने देखा होगा, एक छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को किस तरह से सारे बच्चे क्रमशः क्रॉनिकल ऑर्डर्स में 1 बाय 1 करके आ रहे हैं और पीट रहे हैं और टीचर्स उनको देख रही। मैंने तो कुछ मीडिया वालों का कोडिंग भी करना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद पता चला या नहीं पता चला, इसको मैंने लिखे इंडिया टुडेज और हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है, जितने भी मोहम्मडन्स बच्चे हैं डॉट 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 करके उसको लिखा गया है। तो इसके साथ में इसका मतलब है कि आप स्पेशल एक कम्युनिटीज़ को क्यों टारगेट किया है? किसी बच्चे को मार दिए, पीट दिए, हम लोग भी बड़ी स्कूलों में पढ़े हैं, छोटी स्कूलों में पढ़े हैं, टीचर्स मार देते तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता था। पर किसी भी बच्चे को सामने खड़ा करके उसको किसी जाति विशेष का एंगल देना, ये हमारे लिए शर्मसार है। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे भारत देश के लोगों को से अपील करता हूँ कि यदि आपके बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार हो, कोई भी बच्चा हो, कोई किसी को ब्राह्मण कह देता है, किसी को ठाकुर कह देता है, कोई जाति विशेष का व्यक्ति का नाम संबोधित कर देता है, कोई एसटी कह देता है, कोई हरिजन आदिवासी कह देता है, किसी को मुस्लिम कह दिया जाए और उसको क्लास में हर बच्चे से पिटवाया जाए, वो आपके साथ किस तरह की दर्द वेदना कैसी होगी वो आप समझ सकते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आर्टिकल्स 19 की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 21A की कर रहा हूँ। आर्टिकल 21A जो कहता है कि भारत देश में सभी बच्चे जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको सबको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। इसके साथ में प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में 25% रिजर्व भी कर दी गई है सीट, कि कोई भी गवर्नमेंट में पढ़ना चाहता है बच्चा, या कोई भी बड़ी से बड़ी स्कूल हो या छोटी से छोटी स्कूल हो, जिससे बड़ी स्कूलों में भी छोटे और गरीब तबके के बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जिनके हैं, वो भी अपने बड़े बच्चों को 25% जो आपने रिजर्व करके रखा है, ये यूपीए की गवर्नमेंट ने किया था, ध्यान रखना इस पॉलिसीज़ को, उसके आधार पर उनको मिला हुआ है। पर यहाँ जिस तरह से दिया गया, जो अमान्यता प्राप्त स्कूल थी, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मुझे लगता है 2019 तक, मैं सुन रहा था अभी न्यूज में कि 2019 के पहले उनकी मान्यता जो थी वो ख़त्म हो चुकी, वैलिडिटीज़ ख़त्म थी, उसके बाद उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है। और उन्होंने किस तरह से एक एक बच्चे को, फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट उनका देखिए, जब उन्होंने ये भी बोलते हैं कि यह गाल पर मत मारो, गाल लाल हो गया है, इसके कमर में मारो, और जगह पर की उल्लेख कर रहे हैं। मतलब कितनी दर्दनाक, उस बच्चे के मन में, 8 साल का बच्चा जो है उसके मन में कितनी पीड़ा आई होगी, उसके ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने क्या बीज बो के रखा है। क्या भारत देश के संविधान में यही लिखा है? क्या स्कूलों में यही शिक्षा दी जाती है? क्या पुराने ज़माने में वैदिक, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जो हुआ करते थे, उनमें क्या
यही सारी चीज़ें हुआ करती थी। वहाँ तो गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था, सारे लोग बराबर इक्वलिटीज़ में वहाँ पे जाते थे, हिंदू हो, क्षत्रिय हो, मतलब मुस्लिम की बात तो नहीं थी, पर हरिजन, आदिवासी, जो भी उसमें पर कम्युनिटीज़ थी, सबके इक्वलिटीज़ में आपको देखा जाता था। क्या आज वही है? अब इसके साथ में मैं यूपी के गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ। घटना मुझे लग रहा है 24 तारीख या 25 तारीख की है, 25 की है या 24 की, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जाने। अभी तक मैंने वहाँ के एसपी का स्टेटमेंट सुना और डीएम का, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि उनको अपनी नौकरी से बाहर हो जाना चाहिए। ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आप यूपीएससी दे करके आ रहे हो, आप आईएएस का यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके आ रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो कि मैंने घटना को सुना है, मैंने थोड़ा सा देखा है? ये क्या स्टेटमेंट होता है एक आईपीएस का? एक एसपी हो आप, अभी कोई स्पेशल जाति विशेष की बात की जाए तो आप पूरा प्रशासन लेकर के, बुलडोजर लेकर के डीएम उएम एसडीएम सब पहुंच जाते हो। आपने अभी तक क्या, उन्होंने 2-3 सेक्शंस की बात किया, 323 और 504 की बात सेक्शन उन्होंने किया है, ये 2 सेक्शंस हमने लगा दिया। उस सेक्शन का क्या मतलब है आपका बताइए? इसके साथ में 153 ए लगाना चाहिए। बच्चों के लिए बीटल किया गया, उसका जुवेनाइल एक्ट बनता है, वो भी करना चाहिए। इसके साथ में आपको 294 लगाना चाहिए। ये सारे सेक्शन आपने क्यों छोड़ दिया? इसी के साथ में इस पूरे मामले में उस टीचर को माफ़ी मांगना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं घटेगी, इसके लिए मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों लेती हूँ। पर साथ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट, जहाँ पर भी केंद्र शासित ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं, वो जातिवादी और जातिवादी विचारधारा जो पूरे समुदाय में भरी जा रही है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना कर रहा हूँ। ऐसे देश नहीं चल सकता है। आज वो घटना उनके बच्चों के साथ घट रही है, कल यही घटना हमारे आपके सारे बच्चों के साथ में घटेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तृप्ता त्यागी की अगर बात करें तो वो माफ़ी मांग चुकी हैं, साथ में ये भी बता रही हैं कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मेरे पास काफ़ी सारे मुस्लिम बच्चे हैं, इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जानबूझकर टूल बनाया जा रहा है, यानी कि वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। उनका ये बयान सामने है। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये किस तरह की सज़ा, किस तरह की पनिशमेंट है, कि कैसी घिनौनी पनिशमेंट कि बच्चों के अंदर भी हिंदू मुस्लिम की भावना को पैदा किया जाए? देखिए, ये मैंने आपको बिना पूछे हुए पहले ही बोल दिया, कंक्लूड भी किया है कि जो भी उन्होंने जिस तरह से किया हुआ है उसके मैं घोर भर्त्सना और निंदा करता हूँ। ये टीचर नहीं, किसी के लायक नहीं है। पहली की क्लास क्या, 8 साल के बच्चे को आप क्या पीड़ित कर रहे हो? ये जितने रिलीजन्स हैं, जितने धर्म और जाति विशेष की बातें, ये हमने निर्मित किया है ना, क्यों उन बच्चों में आप डाल रहे हो? आप सही से बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाओ। आप वैदिक काल में चले जाओ, उत्तर वैदिक काल में, तब देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ द रिलीजन। आपने कैसे ये सारी प्रोपोगंडा फैला करके पूरे देश में ये वो, आप अच्छा इंसान बनाओ बच्चों को, हम उसमें टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, पर अच्छा विज्ञान दो, अच्छा बच्चों को नॉलेज में करो, एजुकेशन बच्चों का और टॉप लेवल बढ़ाओ। एग्जैक्टली, पहाड़ा याद नहीं था, टेबल होमवर्क नहीं करता था, इसलिए इस तरह की सजा। पहाड़ा नहीं याद होना, देखिए हम आपको सच बताएं, हमने भी बचपन में पढ़ा है, गांव में पढ़ा है, हमें भी टीचर्स मारते थे, पर ये कम्युनिटी स्पेशल जो शब्द करके मारा गया, वो हमें बहुत दुख लगा उस चीज़ को लेकर के। हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और यदि मैं गवर्नमेंट से और चीफ मिनिस्टर से, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ में भारत देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से जितने भी स्कूल में इस तरह प्रोपोगंडा या रिलीजन बेस्ड टीचर हैं, आप उनको सबको रेक्टिफाइड करके बाहर करिए। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 50 बार आपको बोल रही है कि हेट स्पीच को आप बंद कराइए। आप क्या कर रहे हैं पूरे देश में? आप हेट स्पीच कहाँ बंद करा रहे हैं? जिस तरह से आप बच्चों के बीच में एक मुस्लिम कम्युनिटीज़ को टारगेट किया है आपने, ऐसे आप क्या करना चाहते हैं? मैं गवर्नमेंट से अभी अनुरोध करना चाहता हूं कि उनके साथ में 323, 504 2 आपने लगा दिया सेक्शन। मैं पहले जानना चाहूँगी, ये जो सेक्शन लगाए, जो धाराएं हैं 504, ये किस उसमें लगती हैं? इससे क्या कोई कड़ी कार्यवाही उन पर हो सकती है? देखिए, ये तो नॉमिनल धाराएं हैं, एक जनरल धारा लगा दी गई है। जैसे 323 है, इसका मतलब हो गया कि जानबूझकर किसी से झगड़ा करना। इसके साथ में 504 है, किसी व्यक्ति किसी कारणवश किसी व्यक्ति को जलील करना। पर मैं उनसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि 3 सेक्शन और भी जोड़े, 153 ए जोड़े, पहली बात। दूसरा 294 जोड़े। तीसरा जुवेनाइल एक्ट का स्पेशल एक्ट बच्चों के लिए है, वो भी जोड़े। ये मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं। और साथ में ये भी अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे टीचर को इमीडिएट तत्काल आप बर्खास्त करिए। और उस बर्खास्त को तो मैटर ही नहीं आता, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, उसको तत्काल हटाइए, उस पर एक्शन लीजिए, गिरफ्तारी की मांग जरूर उठाइए आप ऐसे टीचर्स को। ये भारत देश में क्या, भारत देश जो मूलभूत ढांचा है उसमें स्पष्ट लिखा है, जुडिशरी इज द सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया।
उसको कोई टच नहीं कर सकता 368 आर्टिकल्स में। इस चीज़ को भी ध्यान, पार्लियामेंट के पास दे हैव नो एनी काइंड ऑफ द पावर कि पार्लियामेंट जो है इसमें अमेंडमेंट कर लेगा। जो अभी संविधान संशोधन की बात चल रही थी, सुप्रीमेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्रीज ऑफ द इंडिया, ये सारी चीजें लिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा बनाया जा रहा है, विपक्ष इस पर जबरदस्ती की हमारा तूल दे रहा इसमें कोई सवाल ही नहीं, हमारा सिर्फ एक सवाल है कि जो टीचर इस तरह से बातें कर रहे हैं वो टीचर के लायक नहीं। और जिन स्कूलों में इस तरह की विचारधाराएं भरी जा रही हैं बच्चों के प्रति, ऐसे स्कूलों को तत्काल बैन किया जाए, बंद कर दिया जाए और ऐसे टीचरों को तत्काल बाहर किया जाए। इसी के साथ में यदि गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर ऐसी कोई घटना घट रही तो ऐसे सरकारों पर तत्काल प्रशासन इसमें बड़ी कार्रवाई करे या पीएम इसमें एक्शंस ले, ये मेरा खुद का रिक्वेस्ट हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम कानूनी जानकारी ले रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि कानून किस तरीके से संज्ञान लेगा या काम करेगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपकी राय जो भी है वो हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।